मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। दिल्ली की कमान महिला के हाथों में देने के बाद बीजेपी ने बिहार को साधने का प्रयास किया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से तुरप के इक्के का इस्तेमाल किया। बिहार में तो बीजेपी के साथ खेल हो गया। बीजेपी ने बिहार में आधी आबादी के दिल को जीतने के लिए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। इसी दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को सांकेतिक तौर पर मैसेज भेजा। प्रियंका ने भरी हामी तो बिहार बीजेपी में मच गई हलचल और नीतीश का चेहरा मुरझा गया या फिर खुशी से हुए लबालब। बिहार के लिए दोस्तों राहुल गांधी कुछ अलग प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। साथ बने रहिए, पूरी तरह से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए एक बात कही। वो क्या बात थी, पहले उनके बयान को सुनिए। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली के लोगों को कहा, जैसे मुझे आप बुलाते हैं वैसे प्रियंका गांधी को भी बुलाइए, क्योंकि प्रियंका अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मुझे बुलाती है। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात सुनने के में सामान्य लगती है, लेकिन उनकी ओर से प्रियंका गांधी के लिए कही गई ये बात कई मायने रखती है। मैं इसे राजनीति की दुनिया में कोड वाली भाषा कहूंगा, और तभी तो प्रियंका ने कोड वाली भाषा में ही राहुल गांधी को जवाब दिया। कहा कि रायबरेली हमारा परिवार है और परिवार का हर हुक्म सिर माथे पर। अब राहुल और प्रियंका गांधी की ओर से सांकेतिक तौर पर कही गई बात का असर क्या हुआ? असर बिहार की राजनीति पर होने वाला है। दोस्तों, प्रियंका गांधी बिहार आने वाली हैं, तो ऐसी क्या बात हुई कि प्रियंका गांधी को अचानक से बिहार आना पड़ा? प्रियंका गांधी को बिहार किस लिए भेजा गया, इसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बिहार आई अलका लांबा की बात सुन लीजिए। देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी अपना कदम यहाँ रख देंगी, बिहार की धरती जो है ना, वो बिल्कुल अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगी। वो ताकत उस आदि आबादी से मिलनी है और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, ये बिहार की आदि आबादी सड़कों पर आपको अपने हक अधिकार न्याय के लिए लड़ती हुई दिखेगी। और जहां तक चुनावों की बात है, हम लोगों ने पिछली 7 महिलाओं को टिकट दिया है और अभी अध्यक्ष जी ने बात की है, हम अपना खुद महिलाओं का सर्वे करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं खड़ी हैं। अखिलेश जी ने कहा जो सक्षम महिलाएं होंगी, जो चुनावी होगी, उन सबको हम लोग उनकी जो है हम लोग स्वीकार करेंगे एप्लीकेशन और उनको ताकत देने का काम आज से शुरू करें। मैं बिहार में दौरा किया, सभा की, जो पूछ रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कब मोर्चा संभालेगी, तो राहुल जी की एक कदम रखते ही ये साफ हो गया कि बिहार में मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। क्या है मिशन बिहार? अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर, और उन्हें बिहार से बाहर करने में महिला कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये पटना का पहला दौरा था। हमने कोर टीम की बैठक की आज और पूरे संगठन के निर्माण की तरफ हमारा काम आज अभी से शुरू कर दिया है। हमारी 40 लोकसभा के लिए 40 महिला ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक का काम हमने नियुक्ति कर दी है। उसकी जल्द घोषणा करके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से 40 महिला पर्यवेक्षकों को हम लोग रवाना करने वाले हैं। और अगले चुनाव के समय अंतिम वोट पड़ने तक मैं खुद अब बिहार को पूरी तरह से समर्पित होने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से अखिलेश जी अध्यक्ष जी से कहा है कि प्रभारी कृष्णा अलवरू जी को जिम्मेदारी मिली और कल ही उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे दिन एक बैठक की और वो जल्द दोबारा लौटेंगे और बिहार के हर जिले में हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरू जी हों, अखिलेश जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद हर जिला की बैठक में शामिल रहूंगी, ताकि हम इस आधी आबादी जो बिहार की है, जो अन्याय और अत्याचार सहन कर रही है, कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं है। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है। बच्चियों के लिए हमने आज बहुत सी स्कूलों के प्रिंसिपल से और बेटियों से बात की, साल का 300 रुपया सैनिटरी पैड के नाम पर मिलता है, ये घोषणा है, लेकिन आज भी बिहार में 70% से अधिक जो सर्वे हमने किया उसके आंकड़े आपके सामने जल्द थोड़ा और हम उस पर काम कर रहे रखेंगे। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमने जब उनसे पूछा कारण क्या है, तो बोला महंगाई और बेरोजगारी और सैनिटरी पैड की उपलब्धता न होने का कारण है कि इस दौर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। हाईकोर्ट का आदेश था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। भाजपा जेडीयू की सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने में विफल रही। महिला कांग्रेस इस काम को अपने दम पर करने जा रही है। जल्द हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जो काम 10 सालों में सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई। अगर मंशा और इच्छा होती है तो काम कैसे होते हैं, ये महिला कांग्रेस करेगी। और वो सैनिटरी नैपकिन बनाकर हम बेचेंगे नहीं, हम हर उस गरीब महिला और बेटी को इस बीमारी से बचाने के लिए फ्री में महिला कांग्रेस अपने फंड से उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन देकर उनकी जिंदगियों को जो है सुरक्षित करने का काम करेगी। कांग्रेस के स्थापना दिवस 40 साल पूरे किए। हम लोगों ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मात्र 5 महीने में देश भर में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ऑनलाइन, जिसके बिल्कुल रिकॉर्ड सामने है, कोई फर्जी नहीं है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बन चुकी हैं। मैं कल यहाँ से हैदराबाद तेलंगाना जा रही हूँ, जहाँ पर सबसे अधिक 1 लाख बहनों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ है, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम पर सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे। और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मैं खुद इस आधी आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूं। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय आज जैसे जैसे नजदीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ताओं की सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएगी और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो बिहार में दोस्तों कांग्रेस को प्रियंका गांधी के आने का इंतजार है। दोस्तों मैं जो ये कह रहा हूँ, राहुल और प्रियंका के बीच सांकेतिक भाषा में बात हुई, वो कोडिंग भाषा यही है, यानी प्रियंका गांधी बिहार जाएंगी। तो सवाल यह है कि राहुल ने अपने बजाय प्रियंका गांधी को बिहार क्यों भेजने का मन बनाया। दोस्तों जब अलका लांबा से ये सवाल किया गया, क्या सीटों को लेकर महागठबंधन में आरजेडी से कोई बात हुई, तो उन्होंने जवाब दिया प्रियंका गांधी आएंगी तो फिर आपको पता चल जाए। दोस्तों इससे जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी के करीब अब प्रियंका गांधी हैं। राहुल की रणनीति में आने वाले दिनों में अब प्रियंका गांधी की छाप दिखेगी। इससे आगे दोस्तों एक और कहानी है।
कि जिस तरह से बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में आधी आबादी को मैसेज देने का काम किया है, उसी आधी आबादी को राहुल गांधी का दिल जीतने की जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दी है। प्रियंका गांधी अब बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी समेत कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बिहार में मोदी शाह और नीतीश के महिला कार्ड के जवाब के तौर पर प्रियंका गांधी को भेजा है। और एक सवाल ये भी है, क्या प्रियंका गांधी के बिहार में आने से नीतीश के लिए महागठबंधन में आने के लिए कोई रास्ता बनेगा? क्या कांग्रेस बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर।